लग गया धनतेरस का मेला। फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर QLED टीवी तक, मिक्सर ग्राइंडर और गैस चूल्हे से लेकर आयरन, फूड प्रोसेसर और माइक्रो ओवन तक। ऐसा मेला जिसे देखते रह जाएंगे आप। छूट और उपहार की बारिश। हर 10,000 की खरीदी पर मिलेगा मुट्ठी भर खजाना भी। फिर देर किस बात की, सती सिक्योरिटी में आइए और अपनी धनतेरस को शानदार ढंग से मनाइए। ऐसी छूट और उपहार की बारिश न तो कभी देखी और न कभी सुनी। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। आज बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। आज तेजस्वी यादव पूरे 34 वर्ष के हो गए हैं। 9 नवंबर 1889 को जन्मे तेजस्वी यादव आज की तारीख में अपने पिता लालू यादव की तरह बिहार की जनता में काफी लोकप्रिय हैं। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर बिहार में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनके जन्मदिन को धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में आज कटिहार जिलाध्यक्ष इशरत परवीन के नेतृत्व में उनके जन्मदिन को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर कटिहार के न्यू कॉलोनी महादलित टोला में राजद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले जन्मदिन का केक काटा गया। उसके बाद सभी नेताओं ने महादलित टोला के बच्चों के बीच मिठाइयां और लड्डू बांटे। मौके पर मौजूद राजद नेताओं ने केबीसी न्यूज को बताया कि आज राष्ट्रीय जनता दल कटिहार के द्वारा आदरणीय तेजस्वी यादव जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। कटिहार के न्यू कॉलोनी स्थित मल्लिक पाड़ा में हम लोग जो है गरीब बच्चों को लड्डू और केक खिला के उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ साथ उन्होंने जो वादा किया था और अभी फ़िलहाल एक ही साल भी लगभग 1 साल कुछ महीना हुआ है, लगभग वादे को पूरा करते हुए कई लाख नौकरी उन्होंने दिया है। और हम यही कामना करते हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करते हुए बिहार के भविष्य को बरकरार रखें। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के जन्मदिन है, उसके लिए हम सभी राजद परिवार और बिहार का सभी राजद परिवार हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और ये पिछड़ा दलित, आदिवासी और हरिजन की बस्ती है, जहाँ पासवान लोग बसते हैं, हरिजन लोग बसते हैं, वहाँ हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया है। और तेजस्वी जी के हर्षोल्लास से हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है। तेजस्वी जी जो बिहार में वादा किए थे आज पूरा कर रहे हैं और पूरा करते हुए दिख रहे हैं। आज पहला कदम बढ़कर तेजस्वी जी 4-4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और रोजगार देने की काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये खड़ा उतरेंगे और खड़ा उतर रहे हैं। तो रोजगार के लिए आज जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, हर जिले में तांता लगा हुआ है और लोग तेजस्वी जी के लिए जय जयकार मना रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और हम ये कहें कि आने वाले समय के मुख्यमंत्री यशस्वी, ओजस्वी तेजस्वी जी का आज जन्मदिन हम लोग ये जो पासमानदा पिछड़ा इलाका है जहाँ गरीबों की बस्ती है, क्योंकि गरीबों में उनकी आत्मा बसती है, इसलिए वो हमेशा हम गरीबों के हित के बारे में बोलते हैं, वंचित शोषितों के लिए। आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाए हैं। और ये स्पेशल जन्मदिन इसलिए भी हो जाता है कि तेजस्वी जी ने 2020 में जो वादा किया था रोजगार के लिए कि 10 लाख रोजगार देंगे, बावजूद उप मुख्यमंत्री उन्होंने कम समय में मात्र 4 लाख रोजगार अभी तक दे चुके हैं और अभी और जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। जहां एक और देश में तमाम बहालियां बंद हैं, वहां तेजस्वी जी ने अपने उस ओजस्वी प्रतिभा को लोहा मनवाने का काम किया है। यही नहीं, इसके अलावे जातीय जनगणना जो देश में एक भूचाल पैदा कर दिया है, जातीय जनगणना भी तेजस्वी जी के प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, आदरणीय वंचित शोषितों के मसीहा लालू जी और बिहार की पहली मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के कोख से एक महान नौजवान पैदा हो गया, जो आज पूरे दुनिया में इस आदमी का, इस नौजवान का, तेजस्वी यादव का डंका बज रहा है। देश विदेशों में इनकी बातों को सुनने के लिए लोग बुला रहे हैं और कुछ लोग इन पर कुछ मामले में आरोप लगाते हैं, वो मुंह खाने गिर जाते हैं। आज जो हालात है बिहार का
अब नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए हर जिला में मेला लग रहा है। ये माहौल कभी किसी ने देखा था क्या? जो मेला लग रहा है रोजगार के लिए, सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, ये आलम है बिहार का, ये तेजस्वी जी का देन है। और हम सभी लोग गरीब, वंचित, शोषित और बिहार के लोग उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उनका स्वस्थ जीवन हो, खुशहाल जीवन हो और उनके स्वस्थ और खुशहाली का फायदा हम बिहारियों को और पूरे देश के नौजवानों को मिले, ये हम शुभकामना और बधाई देते हैं। यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का, हमारे नेता का जन्म दिवस आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ पूरे बिहार के राजद परिवार के लोग मना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग भी आज कटिहार में यहाँ पर उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हम शुभकामना प्रकट करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री और आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो हम हमारे बिहार के भविष्य हैं। वो आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आगे आएंगे। हम ये शुभकामना प्रकट करते हैं वो हजारों साल जिए और सामाजिक न्याय के धरोहर वो आगे बढ़े और इसको बढ़ाने में आगे आए वो। और जिस तरह से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है श्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने अभी बेरोजगारों को रोजगार दे करके, तो हम सभी लोग पूरे बिहार की जनता उनसे आशावान है कि आने वाले समय में और बहुत कुछ होने वाला है और बिहार बहुत आगे जाने वाला है उनके नेतृत्व में। कोई ट्वीट नहीं, किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो आरजेडी का विचार नहीं। आरजेडी का खुद का ये अपना सोशल मीडिया जो ट्वीट है, आरजेडी ने जो ट्वीट किया है वो भी अभद्र है, ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है। हम अगर इस तरह हमारी जानकारी में नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से, जैसे हम लोगों के लिए सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान आदर है, तो हमारी माँ बहन है, हमारी अपनी माँ बहन भी हमारी माँ बहन है, तो पूरे देश की माताएं बहनों के प्रति का बयान को आप समर्थन देते हैं। नीतीश जी से चूक नहीं हुई है, भावना में डॉक्टर के सलाह को हम समर्थन, तो नीतीश जी हमारे नेता हैं, शब्द को हमको लगता है कि थोड़ा सा उनको शब्द चयन में दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन उनकी भावना में, उनके दिमाग में ऐसी कोई गंदगी नहीं थी। वो अपना बेटी पुत्रवधी के रूप में, अब तो उनका भी बेटा शादीशुदा है। हम लोग भी 66 में माननीय नीतीश जी मैट्रिक पास किए हैं और राम प्रकाश महतो 67 में मैट्रिक पास किया है। हम लोग तो विद्यार्थी जी से जानते हैं कि कितना वो शालीन रहे हैं, संयमित रहे हैं और माँ बहनों के प्रति जो उनके मन में भाव है, आदर है, सम्मान है, इसमें कहीं कोई एक दृष्टि में लगता है कि आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो लगता है कि स्तरहीन है, मर्यादा के विरुद्ध है। इन असल में वो फादरली फिगर है। अब बिहार में आज जितनी बच्चियां साइकिल पर घूम रही है, पढ़ने जा रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, सबके गार्जियन बन के उन्होंने उसके बारे में सोचा है, चाहे जीविका बहन हो, सेविका हो, सहायिका हो। होता क्या है, चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर है, हमारे बगल में भी डॉक्टर विपिन बाबू यहाँ मौजूद है। डॉक्टर्स बताते रहते हैं, एक तो पहली बात है कि पढ़ाई लिखाई जैसे जैसे लड़कियों में शिक्षा की जागृति बढ़ेगी तो उसका प्रजनन दर जानबूझ के कम इशू होगा और देर से इशू होगा। देर से इशू होने का मतलब है कि 1 या 2 बच्चे होंगे, लेकिन डॉक्टर भी बताते रहते हैं कभी कभी प्रजनन दर पर रोकथाम के लिए कुछ दूसरा विकल्प भी था। हमको लगता है डॉक्टर का जो सजेशन था उसी सजेशन को ध्यान में रखे थे, लेकिन एक फादरली फिगर को, एक गार्जियन को, इस राज्य का 18-19 साल से मुख्यमंत्री है भारत सरकार के, कई नीतीश जी एक शालीन, गंभीर और अनुशासित नेता है। चूंकि उनके जहन में चल रहा था शिक्षा इधर से जाति आधारित और दूसरा प्रजनन दर के रोकथाम पर, तो ये बात डॉक्टर के सुझाव में से एक विकल्प उन्होंने इसकी चर्चा कर दी। लेकिन क्या इस देश में पहली चर्चा है? तो खजुराहो, अजंता, एलोरा में क्या हो, किस चीज का फोटो है? क्या नीतीश जी बनवाए हैं? पूरा गांधारी की तरह बीजेपी के, आज महिला नेताओं के प्रति, हमको महिलाओं के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन जो महिला मणिपुर की घटना में, यूपी में हाथरस की घटना में और कई घटना में जो उसके साथ हुआ, चैतन्य जो चिन्मयानंद
और कुलदीप सेंगर जैसे ऐसे बहुत करप्ट बीजेपी के लोग हैं, उस समय क्या गांधारी के रूप में आंख पे चश्मा लगा ली थी? सवाल ये नहीं मणिपुर में जो सवाल ये कोई नहीं कर रहे हैं कि उनका जो वक्तव्य है वो डॉक्टर का सुझाव उनके दिमाग में था, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो दिन भूल गया लोग जब महिला को नग्न करके मणिपुर में जहां उसकी सरकार है और उनके गुप्त अंगों को छुआ जा रहा था, अब जुलूस निकाले जा रही थी। उस समय कहाँ थे? इतना बवाल उस समय तो कोई महिला नहीं किया, उस समय तो कोई महिला चर्चा नहीं किया। आज नीतीश कुमार जी ने पर जो आरोप है, हमको लगता है कि वो एक गार्जियन के नाते, अब 72-73 साल की उम्र है उनकी, 66 में उन्होंने मैट्रिक पास किया है, तो इस तरह से नीतीश जी ने कहीं ऐसा नहीं कुछ कहा। एक गार्जियन के जैसा, अभिभावक के जैसा, फादरली फिगर के जैसा, महाभारत से लेके अब तक ऋषि मुनि और इंद्र भगवान की भी चर्चा आप सुनते होंगे, इसलिए हमको लगता है। और रही बात डॉक्टर राम प्रकाश महतो, एक एक आदमी को मालूम है कि हमारा जन्म किस प्रक्रिया से हुआ है। आप तमाम साथी यहाँ मालूम है कि हमारे माता पिता के प्रयास से हम पैदा लिए, तो यही सृष्टि का नियम है, सृष्टि के नियम। और कोई जमाना था जब काम शास्त्र और चाणक्य का काम शास्त्र और नर नारी पत्रिका अगर ये बैंड होता तो लिव इन रिलेशन बैंड होता, उस पर कानून बन रहा है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा ढक छुप के बोलना था, लेकिन आदरणीय नीतीश जी के मन में, उनके मनसा में, उनकी भावना में, उनके अभिव्यक्ति में कोई गंदी भावना नहीं थी। अगर कहीं किसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से हमारी माँ बहनों को, हालांकि माँ बहन सबके घर में है, हम लोग भी जन्म लिए अपनी माँ के पेट में पले बढ़े, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय नीतीश जी इस राज्य को 18 वर्षों में जहां तक लाए हैं, अब बीजेपी के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आपका तो सारा नेता इसी कुकृत्य में डूबा हुआ है, लेकिन तब आप मोदी तक इस मामले को उठा रहा है, जबकि ये राज्य का मामला था। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी खेद व्यक्त करते हैं कि नहीं, अगर इस तरह की कोई अप्रिय बात हो गई है, असंसदीय बात हो गई है, अनैतिक बात हो गई है, स्तरहीन बात हो गई है, मर्यादा के विपरीत बात हुई है, तो उसके लिए हम लोग, तमाम लोग, हम समझ रहे हैं कि कहाँ त्रुटि हुई है। लेकिन आदरणीय नीतीश जी केवल बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बिहार का भविष्य और युवाओं की एकमात्र आशा की किरण। और लोग हिंदू मुसलमान में उजराया हुआ है, मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, लेकिन जो 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई का तमाम चीज़ों पर कार्रवाई आज हो रही है, और लोग अभी भी अपना जुमला में चल रहा है। लेकिन बिहार में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ये सपना, ये आश्वासन चुनाव के सभाओं में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सिरमौर नेता आदरणीय लालू जी के सुपुत्र और जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, ये चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। जैसे ही 9 अगस्त 2022 को मौका मिला, तो ये तेजस्वी जी ने अपना तेज दिखा दिया। जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, और पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। इसलिए हम लोग पूरा 13 करोड़ बिहारवासी, कटिहार से लेके पूरे प्रदेश के भावनाओं के साथ हम लोग आदरणीय लालू जी के सुपुत्र, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के लंबी उम्र की कामना करते हैं, और इसी तरह से सतत वो जागरूक रहें। बेरोजगारों का काम, भ्रष्टाचार पर भी इनको नियंत्रण करना पड़ेगा, थोड़ी बदनामी है। इन तमाम चीज़ों पर छठ पर्व के बाद हम लोग जाने वाले हैं, बैठ के बात करेंगे कि तेजस्वी जी 13 करोड़ बिहारवासी आपसे आशा भरी निगाह से देख रहा है। आपको आशा के अनुरूप अपना एक्शन में आना होगा, तभी बिहारवासी आदरणीय लालू जी के सुपुत्र के रूप में
जो लालू जी हम लोग के बिहार के मसीहा रहे हैं, आप सच्चे वारिस के रूप में आप आइएगा और हम लोग की ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है। आपकी लंबी उम्र हो, आपको इसी तरह यश मिले राजनीति में और आगे बढ़े। न केवल बिहार, देश के दूसरे हिस्सों में भी, देश के स्तर पर भी तेजस्वी के बारे में लोगों की अच्छी धारणा। हमारी पार्टी शुरू से ही गरीबों और शोषितों के लिए लड़ती रही है, इसलिए आज हमने हमारे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन भी इन्हीं गरीब बच्चों के बीच मनाया है। अगर आप इस धनतेरस और दिवाली खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो आप ध्यान दें। शानदार लग्जरी सोफा से लेकर डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, शू रैक, डिजाइनर वार्डरोब और तरह तरह के लग्जरी मैट्रेसेस तक हर चीज मिलेगी आपको यहाँ, वह भी भारी फेस्टिवल डिस्काउंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। तो आइए इस धनतेरस मेले में। सती फर्नीचर, गोढ़ी टोला, नियर केबीसी ऑफिस, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। मोबाइल नंबर 9297979721।